तुम अगर भारत से हो तो तुम्हारी मम्मी पापा या किसी अंकल आंटी ने तुमसे ये बोला होगा, बेटा जिम मत जाना, जिम मत जाना, जिम जाके मर मुरा जाते हैं। जिम सिर्फ और सिर्फ लफंडर जाते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे जाते हैं। क्योंकि मेरे से बचपन से हमेशा यही चीज बोली जाती थी। जब भी मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, मैं कहता था मम्मी डंबल उठानी है मेरे को। मेरे पापा वापा सब लोग मना कर देते थे, कहते नहीं नहीं नहीं, बॉडी बन जाएगी, बॉडी बन जाएगी। इन चीजों से दूर रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे कभी भी जिम नहीं जाते। आई वॉज अ ग्रेड वन नर्ड। मैं हर समय पढ़ता था। मेरे दिमाग में कॉपी किताबों के अलावा कुछ नहीं चलता था। तुम्हारी दिमाग में कुछ और चलता होगा ना, गेम की वीडियोस वगैरह। मेरे दिमाग में चलते थे भाई मैथ का सम सॉल्व कैसे होगा। मैं उस सिचुएशन से निकल कर आया हूँ। एंड उन सिचुएशंस ने मेरे को हद से ज्यादा डिप्रेशन में धकेल दिया था। मेरे को ऐसी स्थिति में धकेल दिया था जहां पर मैं अपने आप को हमेशा डाउट करता रहता था। अपने आप से सोचता था कि मैं ज्यादा माहिर नहीं हूँ, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। अपने आप को ये सब बोलता रहता था हर समय, और दूसरे टॉपरों को टॉप करते हुए देखता था। लेकिन उसके बाद आई वेंट टू जिम, एंड जिमिंग ने मेरी लाइफ जेन्युइनली चेंज कर दी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये तुम्हारी जिंदगी सही में कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक कर सकता है। देखो, सबसे पहले, अगर तुम पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहते हो, फोन की स्क्रीन टाइम तुम्हारा 6 घंटे से ऊपर है, और तुम जिंदगी में अभी कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, तुम जब भी स्टेप लेते हो, जब भी कोई रेजोल्यूशन न्यू ईयर का बनाते हो, तुम सेम सिचुएशन में अगर आ जाते हो, अपने आप को उसी सेम सिचुएशन में पाते हो जिसमें तुमने 2 साल पहले देखा था अपने आप को, तो तुम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हो। तुम्हें अगर जेन्युइनली चेंज होना है ना, तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो कि तुमने आज तक नहीं करी है। एंड फॉर मी दैट थिंग वॉज जिमिंग, एक्सरसाइज करना। मैं अपनी जिंदगी में कभी एक्सरसाइज करना मेरे को पसंद ही नहीं लगा। ना मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता था। स्पोर्ट्स के नाम पर मैं पता है क्या खेलता था? मैं वाइस सिटी, मैक्स पेन, टोटल ओवरडोज, ये सब गेम्स खेला करता था। क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश रॉयल, जो भी सुपर सेल का गेम है, मैं सारे गेम खेलता था। एंड उसके कारण हुआ क्या? मेरी आंखें वीक हुई। देख सकते हो मेरी अभी भी आंख लाल हो रही है। मेरी आंखें वीक हुई। मैं एज अ पर्सन वीक हुआ। मेरी तोंद बाहर निकली, और मेरे को लोगों से इंटरेक्शन करने में फट जाती थी। डर लगता था। मैं लोगों के आसपास नहीं आता था। मैंने अपनी जिंदगी में स्कूल लाइफ में लड़कियों से एकदम दूर रहता था। जो होते नहीं कोने में जो बैठते हैं बच्चे, उनमें था वहां। एंड उसके कारण ना तो सिर्फ मेरी सोशल लाइफ गई, उसके साथ साथ मैं फिजिकली भी बहुत वीक हो गया। 2022 दिसंबर में मैंने अपने आप से एक वादा करा कि मैं अब से जिम जाऊंगा। मैं एक ऐसी चीज करूंगा जिससे मैंने अपने आप को हमेशा से रोका है। मेरे घर वालों ने जो चीज बोली थी, मैंने वो चीज मानी। लेकिन दिसंबर 2022 में मैंने अपने आप से बोला कि मेरे जो घर वालों ने बोला है, मैं उसका एकदम ऑपोजिट करूंगा। मैं वेट्स उठाऊंगा। उस समय मेरे पास वेट्स नहीं थे, तो मैं अपने बैग में कॉपियां भर के, जिन जेई की किताब जो मेरे घर वाले लाए थे जिससे कि मैं पढ़ सकूं, जेई निकाल सकूं, वो तो निकाला नहीं मैंने। मैं उन कॉपियों को भर के बैग में, और ऐसे ऐसे कर्ल्स मारा करता था, ऐसे 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 ऐसे। उसके चक्कर में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, बॉडी नहीं बनी इतनी खास। बट उसके चक्कर में मेरी बॉडी थक जाती थी। जो मैं ओवर थिंकिंग करता था ना पूरे दिन में, वो मेरी ओवर थिंकिंग जाने लगी। मैं अपने आप को चैलेंजेस देता था कि भाई आज मैंने 3 कॉपियां लिफ्ट करी हैं, कल मैं चौथी कॉपी डालूंगा और फिर उसे लिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड धीरे धीरे करके पता है क्या हो रहा था? मेरे को चेंजेस दिख रहे थे। जो मैं अपने आप को देखता था कि जब भी मैं सवाल सॉल्व करता था, कुछ करता था, मेरे से नहीं होते थे। मैं इतना माहिर नहीं था उस चीज में। एंड जब मेरे से सवाल सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं बहुत हताश हो जाता था, निराश हो जाता था। अपने आप को ये बोलने लग जाता था कि मेरे बस की नहीं है कुछ भी। जिंदगी में मैं कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, मेरे से ये भी चीज नहीं हो पा रही। फिर मैं अपने सारे जो अचीवमेंट्स नहीं थे ना, उन सबको गिनने लग जाता था। जहां पर भी हाँ मैं हारा था, मैंने गिनती के 3 या 4 कंपटीशन में पार्ट लिया होगा जिनमें भी मैं हारा था। मैं उन सबको अपने दिमाग में दोहराने लग जाता था। मूवी की तरह मेरे सामने चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे। और चौबीसों घंटे मैं हर समय यही सोच रहा होता था कि मैं लूजर हूं, मैं फेलियर हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। एंड इसी के कारण मैं उस गड्ढे में फंसता जा रहा था। इसमें पैटर्न नोटिस कर रहे हो? ये सेम चीज प्रोबेबली तुम भी कर रहे हो। अगर तुम अपने आप से बोलते हो कि तुम गधे हो, लूजर हो, फटीचर हो, डफर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में, जो खाड़ते हो कोई और ही लोग होते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर समझ लो कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। तुम्हें अपने आप का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। एंड जो हमारा माइंडसेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बदलता है। एक चीज से बदलता है, और वो एक चीज है, तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। एक टॉपर हमेशा टॉपर क्यों रहता है?
तुमने सुना होगा रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। इसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति की सिचुएशंस अच्छी है ना, वो हमेशा और अच्छी होती जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यहां से मैं ये निकाल पाता हूं कि जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है ना, वो सोचता है कि हाँ मेरे पास फ्यूचर है, वो अपने बिलीफ सिस्टम को इस तरह से कर लेता है कि हाँ भाई ये चीज पॉसिबल है, मैं रिच हूं और रिच हो जाऊंगा। वो हो जाता है रिच। एक गरीब व्यक्ति की जिंदगी में पता है क्या चलता है? उसकी जिंदगी में ये नहीं चलता कि उसे कितना कमाना है, उसकी जिंदगी में ये चल रहा होता है कि उसे कितना बचाना है। और उसी के कारण वो ज्यादा कमा नहीं पाता, वो बचाने में फोकस करता है, वो उन चीजों पर फोकस करता है जो चीज उसकी जिंदगी से जा रही होती है। तुमने देखा होगा जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही गायब हो जाती है तुम्हारी लाइफ से। जब तुम पेचकस वगैरह ढूंढ रहे होते अपने घर में, नहीं मिलता ना। टेप वगैरह ढूंढ रहे होते जब चाहिए होता है तभी नहीं मिलता, वरना हर दिन तुम्हें दिखेगा टेबल पे रखा हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। जिस चीज की सबसे ज्यादा अर्जेंसी होती है ना, वो उसी टाइम पे गायब हो जाती है। मैं बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल जा रहा हूं। मैं सीधी सिंपल बात करने वाला था। देखो जाट बुद्धि के हैं हम लोग, ठीक है। मैं सीधी सिंपल तुमसे बात ये करने आया हूं कि अगर तुम जिम जाओगे तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस दिखेगी, तुम्हारे पास एक एविडेंस क्रिएट होगा, तो तुम और माहिर होते जाओगे अपनी चीजों में। और वो सिर्फ जिम तक नहीं रहेगी, वो जिम के अलावा बाकी सारी चीजों में झलकेगी। आई एम टेलिंग यू दिस, जब से मैं जिम जाना चालू करा है मैंने, मैं बाकी चीजों में भी माहिर हुआ हूं। बाकी चीजों में मेरा फोकस लगता है, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई अगर मैं जिम जैसी चीज में उखाड़ सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, मैं वेट्स अगर 2.5 किलो से 20-25 किलो तक ले जा सकता हूं, 30 किलो तक ले जा सकता हूं, देन आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एंड जब तुम अपने आप से बोल देते हो ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर ये जो धक धक धक, ये दिख रही हो जो तुम्हारे ऊपर सिर के ऊपर ये जो सीलिंग सी बनी हुई है, ये जो सीलिंग है ग्लास की सीलिंग, जो तुम सोच रहे हो उससे ऊपर जा ही नहीं सकते हो, टूट जाएगी और तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा, ड्रामेटिक लग रहा होगा, कुछ भी बोलो, लेकिन दिस वर्क्स। कॉपी की किताब में देखोगे, क्लासमेट की कॉपियों के आखिरी पेज पे ना मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, इट विल हैपन, इट विल हैपन गुड, जो भी है। हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती क्योंकि वो चीज आसानी से मिल गई। जो चीज हमारे पास रहती है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो हमसे जाती है ना, तब हमें हद से ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। सो यही चीज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, इट्स ऑल इन योर हेड, तुम्हारा माइंडसेट है। एंड जिमिंग कैन हेल्प इट, क्योंकि जिम करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगता, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ये तुम्हारा माइंडसेट बदल सकता है। ये तुम्हारा जो ग्रोथ को लेकर माइंडसेट है, जो फेलियर को लेकर माइंडसेट है, सबको बदल देगा। ये तुम्हें फोर्स करेगा अपने आप को इंप्रूव करने में। जिमिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगता, जाकर कुछ नहीं करना, वेट उठाने हैं। अगर तुम्हें ट्यूटोरियल्स देखने हैं कि हाउ यू कैन लिफ्ट वेट्स, तुम मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो। पता नहीं मैंने बनाई है या नहीं बनाई, पर फ्यूचर में जरूर बना दूंगा। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान।